गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। एक डाउट जो सीटीपी वालों को, चाहे कंपार्टमेंट वाले हों, चाहे ओपन वाले हों, चाहे नॉर्मल रेगुलर वाले हों, उनको बहुत तंग कर रहा है कि अब मार्च में एग्जाम है फाइनल, और वो ये सोच रहे हैं कि मैम हमें जो अब प्रिपरेशन करनी है वो किस से करनी है, मतलब कौन सी गाइड हम लें या फिर कौन सी बुक हम लें जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ मतलब कि पर्टिकुलरली नहीं है कि आपको इसी से पढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बाकायदा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप जो स्कूल में आपको करवाया जा रहा है वो पढ़िए, वही इनफ है। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ पे करवा रहे हैं, जो चैप्टर्स आपको करवा रहे हैं, रेगुलर वाले तो वहीं से कर सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा में वो स्टूडेंट जो घर पे हैं, जैसे ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो गए, सीटीपी वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो आप लोगों को पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए इस टाइम पर, तो बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल होती हैं। दीपक की गाइड है जो बहुत ज़्यादा चलती है, और एक एमबीडी की गाइड है वो भी बहुत चलती है। दोनों की जो लैंग्वेज है, दोनों का जो मतलब पढ़ने वाले उसका अंदर का मटेरियल है इजी है, इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, तो आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन उसमें से कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं पढ़ाई करने में, क्योंकि वही चीज़ मेन है उसके अंदर। चाहे आप दीपक की गाइड से पढ़िए, चाहे आप एमबीडी से पढ़िए, चाहे आप रेगुलर जो आपको स्कूल में करवाया जा रहा है आप वहाँ से पढ़िए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे जो इनका लेवल है वो सेम ही है। तो चाहे आप एमबीडी से पढ़िए, चाहे आप दीपक से पढ़िए, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि जो ये गाइड्स होती हैं इनको पढ़ने का मतलब होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम तो स्कूलिंग कर रहे हैं और स्कूल में रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, तो ये जो एमबीडी गाइड्स होती हैं, दीपक गाइड्स होती हैं, इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। जैसे लेटर्स होते हैं, उनके बहुत सारे लेटर्स के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, नोटिस राइटिंग के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें स्कूल में भी करवाई जाती हैं, लेकिन स्कूल में लिमिटेड काम करवाया जाता है, बट आपको गाइड्स का अगर आप हेल्प लेते हैं, गाइड से अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखने के लिए मिलेंगी। सो आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो और यू आर सीटीपी स्टूडेंट, तो आपको इनसे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्च के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पेपर जो है बोर्ड का होता है, और आपको पता है बोर्ड एग्जाम स्कूल से नहीं बनता है, वो आपके स्कूल टीचर्स नहीं बनाते हैं, वो बाहर से ही आते हैं पेपर, बोर्ड की तरफ से ही बन के। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है, मतलब अगर आपको चैप्टर के बेसिक के बारे में पता है कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं, तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप में बना कर लिखने का टैलेंट है तो आप आराम से पेपर को करके आ सकते हैं। पेपर बहुत ही ईजी आते हैं, मुश्किल एग्जाम्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर ईजी है, हार्ड है, कैसा है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल आप कोई सी भी गाइड परचेज करें, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा में एक डाउट जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, असेसमेंट के लिए मैंने एक प्रॉपरली वीडियो आप लोगों के लिए बना दी थी, और प्रैक्टिकल का, कि प्रैक्टिकल आपके कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आपके जो प्रीवियस मार्क्स होते हैं वही आपके मार्क्स जो हैं न्यू डीएमसी में भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, ओपन बोर्ड वाले हैं चाहे सीटीपी वाले हैं, आप लोग एक बार ओपन बोर्ड वाले क्या करें, जहाँ पर से आपने फॉर्म भरे थे, जो भी आपके वहाँ पर आसपास कैफे हो जिनसे आपने ओपन के फॉर्म भरवाए थे, फिलअप करवाए थे, आप उनसे जाके एक बार पूछिए कि हमारे प्रैक्टिकल होंगे, अगर तो कहाँ होंगे और क्या डेट रहेगी और किस तरीके से क्या रहने वाला है। ऐसे ही सीटीपी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो जिस स्कूल से आपने अभी पिछले साल रेगुलर पढ़ाई की थी, आप उस स्कूल में जाके पता करिए एक बार कि मैम हमारे असेसमेंट का क्या रहने वाला है, असेसमेंट बोर्ड एग्जाम्स में लगेगी जो, और इसके अलावा हमारे प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो चांसेस यही रहते हैं कि जो आपके प्रीवियस मार्क्स हैं वही इसमें अटैच कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार अपने अपने स्कूल्स में ज़रूर जाके पता करें। ओपन वाले वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ से उन्होंने नॉर्मली फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए थे, तो वो लोग भैया लोग आप लोगों को बता देंगे। और सीटीपी वाले जहाँ पर आप लोगों ने रेगुलर से 10th या 12th की है, आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं उनसे कि ऐसे ऐसे करके हमारा पेपर आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जो है वो कहाँ होगी, कैसे होगी, अगर होगी तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा देने के लिए। इस तरीके से आप उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी रिस्क ना रहे और कोई भी कसर ना रहे अगर कुछ ऐसा होता है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। असेसमेंट और प्रैक्टिकल का आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है और अभी आप लोगों के जो रेगुलर वाले हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके जो डेट्स वगैरह होती हैं, पेपर की जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की फ़ीस वगैरह होती हैं, वो प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डेट शीट आप लोगों की फरवरी में आ जाती है, मतलब फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो लास्ट तक आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं लास्ट तक। तो वो आप लोगों के बीच में छुट्टियों के ऊपर डिपेंड होता है, बीच में छुट्टियाँ आप लोगों को कितनी मिलती हैं।
रही बात कहाँ से पढ़ने की है, तो वो मैंने आपको इसीलिए क्लियर कर दिया। आप कहीं से भी पढ़िए, बस मेन मैटर ये करता है कि आपको इंटरेस्ट दिखाकर पढ़ना है। क्योंकि आप चाहे कोई भी गाइड ले लें, कोई भी बुक ले लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक आप खुद का दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे से बस पढ़ाई करनी है और फोकस रखना है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर कोई अपडेट आएगी। सैम्पल पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो सैम्पल पेपर्स अभी आप लोगों के दिसंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अदर बोर्ड्स जो हैं उनके सैम्पल पेपर्स भी आ गए हैं उनकी साइट पर। तो आपको सैम्पल पेपर्स जैसे ही शो होते हैं साइट पर वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी, और आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर जो है वो वहाँ से भी आने के चांसेस होते हैं। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।